पीटीआई क़यादत के तर्ज सियासत से कारकुन मायूस और बददिल हो रहे हैं। आपको पता ही है कि 4 अक्टूबर को क्या हुआ। 4 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल के दौरान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत मंजर से गायब थी। दे वर नॉट इवन देयर। पार्टी कारकुन इस पर सख्त बरहम हैं। सोशल मीडिया पर दिल की भड़ास जो है वो निकाली जा रही है, और जब दिल की भड़ास उनके कारकुन निकालते हैं तो वो ख़ुद को भी तनकीद तो कर ही शायद रहे होते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगले को भी सुनाते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ बता दे तो। पार्टी के जी एक कारकुन अहमद फरहाद पार्टी रहनुमाओं को कोसते सुनाई दिए। अब उनका एग्जैक्टली क्या कहना था, वैसे बात थी इनकी पता है कि ज़रा सुने। मुझे आई हैव टू से दिस, लानत है, लानत है, लानत है पीटीआई की क़यादत पर के इतने हज़ारों लोग यहाँ पहुँचे, हज़ारों लोग रबर की गोलियाँ खाते पहुँचे, दूसरी गोलियाँ खाते पहुँचे, शैल खाते पहुँचे, भूख में पहुँचे, प्यास में पहुँचे, बारिश में गीले होते यहाँ पहुँचे, मार खाते पहुँचे। मेरा ख्याल है कि ये एक टेम्पररी वक्ती सेंटिमेंट है। कल आपको पता है बानी पीटीआई कह दें कि अली अमीन मेरा हीरो है और उसने किया तो फिर सारे मुड़ पड़ेंगे, सारे मुड़ जाएंगे। हाँ, सो ये बहुत ही टेम्पररी। और ये जो फरहाद शाह जो सुना रहे थे, सारी बातें कर रहे थे, इनको भी बड़ा ही फिर इसका ये पार्टी जाहिर है एक ही आदमी का नाम है और वो जो भी कहेंगे उसे मेनो अन तस्लीम किया जाएगा। वो कहेंगे कि सूरज यहाँ से नहीं वहाँ से निकलता है या दिन में तारे नज़र आ रहे हैं, सो वो सब मान लिया जाता है और वो मान लिया जाएगा कारकुनों की तरफ से, फॉलोअर्स की तरफ से भी। खैर यहाँ पे हमने देखा कि पार्टी कारकुनों में हीरो समझे जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी ज़रा तनकीद की ज़द में रहे हैं इन दिनों, और वो डबल एजेंट होने का इल्ज़ाम भी उन पर लगता रहा। ये भी कहा जाता रहा कि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। दूसरी बार ये हुआ है बाय द वे, वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इस्लामाबाद लाए और फिर ख़ुद गायब हो गए और इस मरतबा 24 घंटों के लिए गायब हुए हैं। पिछली बार इस तरह गायब हुए थे, बहुत सी कहानियाँ आई थीं, और इस मरतबा जो कहानी आई है वो भी कारकुनों के लिए हज़म करना मुश्किल हो रहा है। इस दौरान अफसोसनाक बात ये रही है कि पूरी पार्टी ये दावा करती रही है कि अली अमीन को गिरफ़्तार किया गया, ये सोचे समझे बगैर कि इससे पार्टी कारकुनों में इश्तियाल फैल सकता है, 9 मई की तर्ज का कोई और वाक़या हो सकता है, किसी बड़ी मुसीबत की वजह बन सकता है, या फिर इंटेंशन ही ये थी, या फिर ये इंटेंशन थी। क्योंकि जब इतना बड़ा एक सानेहा 9 मई वाला हो चुका होगा ना, तो तब तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई तो केयरफुल होगा, लेकिन एक ये शुरली छोड़ देना, हम शुरली कहेंगे क्योंकि और वहाँ पे हजारों लोग अब तो उनमें आप क्या एक्सपेक्ट, और फिर ये कहना कि जी हमने तो उनको नहीं कहा था ये तोड़ फोड़ करो। भाई आपकी इस बात से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 1 मिनट में उन्हें डिसोन क्या होना था, 1 मिनट में उन्हें डिसोन कर देंगे हमारे लोग नहीं। एब्सोल्युटली। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा अपने बंदे को भी जाने। ये अली अमीन गंडापुर साहब ये पहले कर चुके हैं, ये इनका गायब होना इनका ये वतीरा है, ये करते रहते हैं, तो इसलिए आई गेस इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना कुछ नहीं हुआ और लोग खुद ही मायूस होकर इधर उधर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा है कि अली अमीन गंडापुर ने रात उमर अयूब के घर पर गुजारी, हरीपुर में। आई गेस जलसे से भी गायब हुए हैं, 8 घंटे 10 घंटे के लिए गायब हुए हैं, तब भी मैंने कहा था ये 2 नंबर काम कर रहे हैं ये बंदा जो है। और ये वहां से निकले हैं, गाड़ी में निकले हैं, रिपोर्टरली कहते हैं डिक्की में बंद थे। उसके बाद ये दामने को में ऊपर गए हैं जहाँ पे मोनाल रेस्टोरेंट है, उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो केपी की सरहद शुरू हो जाती है। वहां से ये हरीपुर में दाखिल हुए हैं। रात इन्होंने बसर की है उमर अयूब साहब के घर जो है, और सुबह तैयार शहर होके भंगड़ा डालते हुए असेंबली में पहुंच गए हैं, और जो पंजाबी में जिसे कहते हैं कि बैजा बैजा करनी शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद में एहतजाज का मुकदमा बानी पीटीआई वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमा इक़दाम कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। जलाओ घिराव, रियासत पर हमला, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद समेत संगीन मुकदमा दर्ज किए गए। दूसरी तरफ पीटीआई क़यादत की बार बार एहतजाज की कॉल को पार्टी के सीनियर रहनुमा भी अब लगता है संजीदा नहीं ले रहे हैं। पार्टी रहनुमा आलिया हमजा के सामने आने वाली ऑडियो टेप बता रही है कि पार्टी कहाँ खड़ी है। बात तो बिल्कुल वो सही कर रही है। एनीवे, इस सारी सूरत हाल पे आज़मा बुखारी का क्या कहना है, ये भी सुने। सारा जो फसाद है ये अडियाला जेल से होता है। अडियाला में बैठ के जो प्लानिंग होती है कि मुल्क के अंदर आग लगाओ, लोगों को बाकायदा तौर पर अगर कोई समझाने की कोशिश करे उसको शट अप कॉल मिलती है। तो जो बच्चे वहाँ पहुँचे, जो आपके पुलिस एहलकार वहाँ पहुँचे, जो आप सारे सरकारी फंड्स और सरकारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वहाँ पहुँचे, उन्होंने कौम की कौन सी खिदमत की। ये पुरअमन एहतजाज के जो मुजाहिदीन हैं वो इस असले के साथ और इन चीज़ों के साथ इस्लामाबाद फतह करने के लिए आए थे।
ये सियासी जमातें लाती हैं, ऐसे आती हैं सियासी जमातें जो है वो जलसा करने के लिए। इस बच्चे ने पुलिस वाले को मारा है, मार कर उसकी वर्दी छीनी है, वर्दी छीनने के बाद खुद पहनी है और पहन कर जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे होती हैं सियासी जमातें। अच्छा जी, बच्चों को एहतजाजों में ना लेके जाए, सबसे बड़ी बात तो इधर यही याद आ जाती है। मतलब ये एहतजाज के दौरान पीटीआई के मुजाहिरीन से कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिसको सियासी लोगों को ज़ाहिर है फिर बहुत सी बातें बनाने का मौका मिला है। रहनुमा पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत पख्तून यार खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर आप समय तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग कायदीन भी गुस्से में थी, एहतजाज कर रही थी कि अली अमीन को फ़लाँ ले गया, गायब कर दिया, मिसिंग पर्सन है। फिर वो खुदा के कहते हैं मैं तो गायब था ही नहीं, मैं तो वहीं बैठा था। और फिर जानबूझकर ज़ाहिर है उन्होंने रब्ता नहीं किया। अगर उन्हें गायब करने की बात फैल गई थी तो वो क्लैरिफाई कर सकते थे। क्या आपके लिए सरप्राइज़ था ये? सरप्राइज इसलिए मेरे भी हैरान नहीं था कि आपको अंदाज़ा होगा कि जिस बर्बरियत, जिस जुल्म, जिस पस्तैयत का हमने बड़ी जवानमर्दी के साथ मुकाबला किया और जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर, उनके MNAs, MPAs, हमारे जो और मशरान थे या पार्टी लीडर्स थी या लीडरशिप जो थी, तो जिस बहादुरी के साथ 2 दिनों से 4 तारीख से लेकर 5 तारीख की सुबह या तक बुरहान इंटरचेंज पे मुकाबला करती रही, तो मेरे लिए इसलिए भी सरप्राइज़ और गम गुस्से का एहसास इस पर भी नहीं था, क्योंकि हमने जिस बर्बरियत, जिस जुल्म, जिस पस्तैयत का मुजाहरा हमने देखा, शायद अल्लाह किसी और को ना दिखाए, लेकिन फिर भी इन तमाम तर रुकावट के बावजूद हमारा जो मोटो था, हमारा जो नारा था, हमारा जो मकसद था कि हमने हर हाल में ही डी चौक पे पहुँचना है, तो अल्लाह ने हमें इस पर कामयाबी दी और हमने शुक्राने की नवाफिल भी अदा की। अल्लाह के हाथ से दरेज भी इस बात पे हो गए कि हमने जो वादा किया था खान साहब के साथ कि हमने डी चौक पे ही पहुँचना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें इस पर कामयाबी दी। और मेरे चीफ मिनिस्टर सरदार अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी जवानमर्दी के साथ इस पूरी सिस्टम को लीड किया और लीडिंग रोल प्ले किया। जो खान साहब ने उसको टास्क की जिम्मेदारी दी थी, उसने बखूबी बेहतर तरीके से अंजाम दी सारी अपनी जिम्मेदारी, और आखिर में उन्होंने डी चौक पे ही वही कलमात अदा कर दिए जो खान साहब ने उसको। वैसे खान साहब ये तो आप अब कह रहे हैं, पहले तो आप भी यही कह रहे थे कि उनको गायब कर लिया और पता नहीं क्या क्या कर लिया है। एनीवे वी वोंट क्वेश्चन यू अगेन ऑन दैट। ये बताएं कि इस पूरे मामले में तहरीक इंसाफ वालों का रोल ये नज़र आया कि आप अली अमीन की मुबैना गिरफ्तारी का शोर मचाकर कारकुनों को मुश्तल करते रहे, और आपको पता ही है देयर इज़ एन एग्जाम्पल, पीछे इतनी पुरानी बात नहीं है, खुदा न खास्ता आपका कोई कारकुन जोश में आकर किसी रियासती इदारे पर हल्ला बोल देता तो जिम्मेदारी लेते या 9 मई की तरह उसे भी इलाकी साजिश करार देने की कोशिश करते। मतलब अगर ये हो जाता तो क्या करना था, उसके बाद इरादा क्या था? अगर मेरे सूबे का चीफ मिनिस्टर जो 4.25 करोड़ की आबादी के एक नुमाइंदा हमने यहाँ पे बना के उसको बिठाया हुआ है, वो यहाँ पे उसके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन, हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, तो इसको मैं किस चीज़ से ताबीर करूँ? ये इन लोगों को सोचना चाहिए था जो कि इससे पहले 9 मई से पहले खान साहब के साथ उन्होंने जो जुल्म किया, जिस तरीके से उनको हाई कोर्ट से लेके गए, वही लोग थे जो कल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी यही सलूक अमल करना चाहते थे, लोगों को इश्तिहाल दिलाना चाहते थे, लोगों को गम गुस्सा दिलाना चाहते थे। लेकिन अल्लाह ने एक रहम किया, मैं इतना कहूँगा। और रही बात आपकी कि इदारे के लोग, मेरे यहाँ KP असम्बली में भी कल प्रोटेस्ट था, चीफ मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में था, पुरअमन तरीके से कोर कमांडर हाउस के सामने कोई नहीं गया। 9 मई का पहले जिस तरह के तरीके से ड्रामा रचाया गया, कल भी हम वर्कर सारे जा सकते थे, लेकिन हम वर्करों को सारे वर्कर्स को ही हमने यहाँ पे KP असम्बली में बुलवाया। रोड पे उन्होंने 5-10 मिनट का प्रोटेस्ट किया, असेंबली में लेके इन सारे वर्कर्स को, उन्होंने अपना गम गुस्सा इधर। प्लान इज देयर। अभी भी आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप कोर कमांडर हाउस के सामने जा सकते थे, ये हो सकता था, लेकिन आपने मेहरबानी की है कि आपने असेंबली में बुला लिया लोगों को। इट डजंट मेक सेंस खान साहब, आप लोगों ने खुद कहा था कि गंडापुर साहब मिसिंग है, मतलब किसी और ने तो नहीं आके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनको तो उठा लिया गया है, तो किसी पे कैसे इट इज नॉट मेकिंग सेंस, किसी को कैसे? अच्छा, अब ये बता दीजिए कि पार्टी गंडापुर साहब तो चले रूपोश होते ही हैं, लेकिन बाकी पार्टी क़यादत भी गायब रहती है, एहतजाजों में शामिल नहीं होती। आलिया हमजा साहिबा की गुफ्तगू हमने सुनाई, फिर आपके कारकुन भी इस पर नाराज़ होते हैं, तो ये कोई स्ट्रैटेजी है? मेरी नज़र में तो इनको नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। मुझ समेत पार्टी का हर बंदा जिसको लीडरशिप ने जो अहकाम जारी किए थे, मन व अन उस पर अमल करता रहा। हम सारों ने 4 तारीख से लेकर जिस दिन हम यहाँ से निकले और जिस तरीके से हम निकले, जिस माहौल में हम निकले, जिस हम खुशी के इज़हार के साथ निकले थे,
कि हम पुरअमन एहतजाज लेके जा रहे हैं, हम वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करके वापस आएंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हमें रास्ते में ऐसे ही जालिम मिलेंगे और ऐसे ही हमारे साथ बर्बरियत जुल्म का मुकाबला करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि हम सब तो खड़े थे, अली अमीन साहब भी खुद खड़े थे, पार्टी की लीडरशिप भी खड़ी थी, जिसको इंस्ट्रक्शन मिली थी वर्करों के साथ आज तक खड़े हैं। ये नहीं कि हमने बस एक धरना प्रोटेस्ट करके उनको छोड़ दिया, नहीं, इंशाल्लाह तब तक उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक खैर वाफियत उनको हम अपने घरों पे ना पहुंचे। हमारी लीडरशिप में अक्सर अभी भी हमारे MPs, हमारे मौजूदा मिनिस्टर, हमारे साबिक मिनिस्टर पुलिस की कस्टडी में है, या यहाँ आज हमने KP हाउस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से उनके लिए प्रोडक्शन आर्डर भी हमने जारी करवा दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है और आपके साथ कोई बात शेयर करना चाहता है कि फलाना फलाना बंदा इस एहतजाज में नहीं था या साइड पर हुआ था, तो आप हमारे साथ शेयर करें, तो हमारे लिए बड़ी आसानी की बात होगी। हम उसका इस सिलसिले में आप आली हमजा से रब्ता करें, वो आपको फहरिस्त देंगी कि कौन था और कौन नहीं था। अच्छा, अब फाइनली ये सवाल ये है कि आगे क्या करना है। तो ये बता दें कि ये तो तय है कि तहरीके इंसाफ का एहतजाज अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एहतजाज ही होता है, और इसलिए सब नज़रें जो होती हैं वो भी उस पर हैं कि अगला प्लान क्या होगा। तो ऐसा एहतजाज दोबारा करने का कोई आप लोगों का इरादा है या नहीं है? तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारे कायद, हमारी सेंट्रल लीडरशिप या पार्टी का जो एक तंजीमी ढांचा है वो इस हवाले से इंस्ट्रक्शन जारी करेगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, मुझ समेत, इंशाल्लाह उस पर यह फ़र्ज़ होगा कि हम खान साहब के हुक्म के लिए, खान साहब के उस मिशन के लिए, उसकी बातों को मनवाने के लिए, जिस तरह हमने D चौक पे इंशाल्लाह पहुँच के दम लिया, वैसे इंशाल्लाह उस रोज़ भी हमें अपना उसी प्लान के मुताबिक जाएंगे और अपना वो टारगेट फिर अचीव करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हमें जो पार्टी देगी। लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि हम पुरअमन लोग हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। चलिए, जब पार्टी डिसाइड करेगी दोबारा पर जाएंगे और टारगेट अचीव करेंगे। थैंक यू। D चौक पे पहुंचना, वो तो अचीव किया, हाथ लगाया नहीं वो तो अचीव किया ना हुमा यार।